देखो, दिति के दो पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। हिरणाक्ष को भगवान बारा ने मारा तो बड़े भाई हिरणाकश्यपु ने बैर कर लिया, विष्णु से बैर कर लिया कि मैं अपने भाई का बदला इस विष्णु से जरूर लूंगा। और रात दिन यही चिंतन उसके मन में रहा कि जो भी विष्णु का भी मेरे सामने नाम लेगा उसको भी मैं मार दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हिरणाकश्यपु ने बैर भाव से उस राम को भजा, और बैर भी कितना किया देखो। एक बार हिरणाकश्यपु अपनी पत्नी कयादु से कहता है, री कयादु, मैं अब ब्रह्मा का भजन करने जा रहा हूं और भजन करके मैं वरदान मांगूंगा, और वरदान अमर होने का मांगूंगा जिससे मैं विष्णु को मार सकूं। भजन के लिए चल दिया। जैसे ही भजन करने बैठा तो वहां एक तोता आ गया, और तोता ने आकर के भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। तोता क्या कहता है? नारायणम 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 नारायणम। तोता कहने लगा, नारायणम 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 नारायणम। और जैसे ही नारायण का नाम उसके कानों में लगा तो सब मामला ही गड़बड़ हो गया। हिरणाकश्यपु सोचता है कि इसने तो मेरा अपशगुन कर दिया। हिरणाकश्यपु अपने घर को गया। कयादु ने पूछा, महाराज आप तो तप करने गए थे, क्या इतनी जल्दी ब्रह्मा प्रसन्न हो गए? हिरणाकश्यपु बोला, देवी तप करने तो गया, लेकिन वहां मेरे बैरी का नाम लेने वाला एक तोता आ गया। कयादु बोली, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? हिरणाकश्यपु कहता है, देवी वो तोता कहता है, नारायण 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 नारायणम। तोता क्या कहता है? त्यारी हमारी कछु लड़ाई है क्या? भाई बताओ। अरे एक तो हम ब्यास हैं, दूसरी बात इस काम के। अगर लड़ाई हो के पंडित जी ना आए तुम ही बोले जाओ तो मैं आपसे नहीं कहूंगा, 4 दिन की बात है। मैं तो रिश्तेदारी की वजह से वैसे भी आपको परेशान नहीं कर रहा हूं। प्यार से बोली, राधे राधे। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, पापी हो तो सब तारायण बोलो, पापी हो या सब भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कयादु ने पूछा, स्वामी तोता क्या कह रहा था? तो कयादु पूछती है। अब देखो, स्त्री की विशेषता होती है, माताओं में विशेषता होती है कि अगर पति से कोई काम कराना हो तो इनके पास बहुत बाण है। प्यार से बोली, राधे राधे। कयादु ने देख लिया कि इस दुष्ट के मुख से राम का नाम तो निकला, इसके मुख से कम नाम तो निकला। तो कयादु भोजन बनाती है, अपने पति से प्रेम से पूछती है कि स्वामी एक बार और बताएं कि तोता क्या कह रहा था। कयादु एक बार पूछती है और वो कहता है कि देवी तोता कहता है, नारायण 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 नारायणम। एक बार पूछती, 3 बार बताता है। भोजन कराने बैठ गई,
कौर लिया भोजन। हिरण्याकश्यपु के मुख में कौर दे करके प्रेम से पूछती है, स्वामी एक बार और बताएं कि वो तूता क्या कह रहा था। बोले नारायण 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 नारायण। धीरे धीरे करके कयाधु ने 108 बार नाम पति के मुख से निकलवाया। ये भागवत में लिखा है, 108 बार नाम अपने पति के मुख से निकलवाया। उसी रात भगवान की कृपा हो गई कि कयाधु गर्भवती भी हो गई। प्यार से बोली राधे राधे। प्रातः कालीन बेला में वो हिरण्याकश्यपु पुनः तप करने के लिए चला गया। उधर इंद्र को शंका हो गई। इंद्र को मालूम हो गया कि कयाधु गर्भवती है और हिरण्याकश्यपु बहुत बड़ा दैत्य है, कहीं एक दैत्य पैदा और ना हो जाए। कयाधु का हरण कर लिया बच्चे को मारने के लिए, लेकिन देवऋषि नारद ने कयाधु को छुड़ा लिया। सज्जनों, अपने आश्रम में रखा। कयाधु ने राम कथा सुनी। गर्भवती महिला अगर राम कथा सुनती है तो उसके गर्भ पर विशेष प्रभाव पड़ता है, उस गर्भ के ऊपर राम कृपा बनी रहती है। इसलिए गर्भवती महिला को ज्यादा से ज्यादा राम कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण भजन, राम भजन ये जरूर सुनने चाहिए। आज हिरण्याकश्यपु तप करने के लिए गया तो तप हो गया उसका, और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा ने कहा बेटा कुछ मांगो। हिरण्याकश्यपु कहता है कि महाराज मैं तो एक ही वरदान मांगता हूं कि अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले भैया अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं। जब मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुझे अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूं। मेरे हाथ में अमर होने का वरदान नहीं है। वैसे तू चाहे कितने भी वरदान मांग ले। ब्रह्मा के मुख से निकल गया। तो हिरण्याकश्यपु बोला महाराज फिर तो ठीक है, तो वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा ने कहा ठीक है। बोले महाराज ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। ब्रह्मा ने कहा ठीक है। महाराज तीसरा वरदान है ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। दिया। ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं। दिया। ये जो 12 मास आपने बनाए इन कोई महीने में मेरी मृत्यु ना हो। दिया। आपकी सृष्टि में जितने पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उनमें से किसी के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो। दिया। ये लो जी, अब अमर होने में क्या कमी है। हिरण्याकश्यपु अमर होने का ही वरदान लेकर के आ गया और अपने क्षेत्र में आकर के घोषणा कर दी कि आज के बाद अगर किसी ने विष्णु का नाम लिया, राम का नाम लिया तो उसे मैं फांसी दे दूंगा। कर्म से घर में ही बालक उत्पन्न हो गया। बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्याकश्यपु के यहाँ बालक का जन्म हुआ और बालक का नाम क्या रखा? प्रहलाद। प्रहलाद जी भी घबरा गए क्योंकि बड़ा राक्षस था। माँ के पेट में राम कथा प्रहलाद ने सुनी तो राम तो याद है, लेकिन इतना विश्वास प्रहलाद को नहीं है कि अगर पिता के सामने ले दिया तो पिताजी मार देगा। एक दिन प्रहलाद जी गांव में घूम रहे थे। देखो प्रहलाद की गुरु कौन है? प्रहलाद जी अपने नगर भ्रमण के लिए निकले और नगर भ्रमण करते करते प्रहलाद जी ने देखा एक कुमारी जोर जोर से रो रही थी अपने हवा के बगल में। जोर जोर से कुमारी रोती है। प्रहलाद जी ने देखा ये कुमारी कौन से ईश्वर को पुकारती है। हे राम मेरी रक्षा करें। हे विधाता, मुझसे गलती हो गई कि मैंने गलती से बिल्ली के 4 बच्चों को से हवा में दबा दिया और प्रभु इनकी रक्षा करना कि ये बच्चे सुरक्षित बच जाए। प्रजापत्नी उस परमात्मा से विनती करती है,
राम बचावे तो बच जावे, राम बचावे तो बच जावे, रोए रोए कहे कुमारिया, राम बचावे तो बच जावे, रोए रोए कहे कुमारिया, राम बचावे तो बच जावे, रोए रोए कहे कुमारिया, राम बचावे तो बच। प्रजापत्नी जोर जोर से ईश्वर को पुकारती है कि हे दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ऐसी प्रार्थना जब करती है तो प्रहलाद जी बोले, अरे प्रजापत्नी एक बात बता, तू किस परमात्मा को पुकार रही है, किस राम को बुलाती है? अरे आज का राम तो मेरा पिता हिरण्याकश्यपु है, मेरा पिता हिरण्याकश्यपु है, तो तू किस राम को पुकारती है? और जैसे ही प्रजापति ने कहा, अरे प्रहलाद जी आपके पिता तो नकली भगवान है, असली भगवान तो कोई और है। बोले मैं कैसे मानूं? वो प्रजापत्नी कहती है कि प्रहलाद जी गलती से 4 बिल्ली के बच्चे सभा में दब गए, और देखना मेरा परमात्मा उन बच्चों की रक्षा जरूर करेगा। प्रहलाद जी वहीं खड़े हो गए और प्रहलाद जी कहते हैं, अरे कुमारी अगर तेरे भगवान ने इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा की तो मैं कहता हूं आज से ही तेरे चरणों का दास और तेरे भगवान का दास हो जाऊंगा। छोटे से बालक हैं, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है कि अगर तेरे भगवान ने इन बच्चों को बचा दिया तो मैं कहता हूं मैं तेरे भगवान का दास हो जाऊंगा। प्रहलाद जी खड़े रहे, हवा ठंडा हुआ, जैसे ही बर्तनों को हटाया और राम कृपा से बिल्ली के बच्चे भागने लगे। ये राम कृपा। और प्रहलाद जी उसी समय दीवाने हो गए। जब बिल्ली के बच्चे बाहर निकल करके गए तो प्रहलाद जी उसी समय दीवाने हो गए। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम। उसी समय राम के दीवाने हो गए। अब प्रहलाद जी आ गए अपने महलों में। हिरण्याकश्यपु ने कहा, प्रहलाद अब तुम शिक्षा के लिए चले जाओ, और शिक्षा के लिए भेज दिया जहां शुक्राचार्य के 2 पुत्र संडामर्क विद्यालय चलाते हैं, राक्षसी विद्या सिखाते हैं। अब राक्षसी विद्या क्या है? काटो मारो। 2-4 1-8 साल पढ़े। 1-8 साल पढ़ने के बाद में प्रहलाद को बुलाया हिरण्याकश्यपु ने। बोले बेटा तूने आज तक क्या सीखा? बोले पिताजी मैंने सीखा है श्रवणम कीर्तनम यस्स। मैंने सीखा, क्या सीखा? कि हमेशा व्यक्ति को राम नाम लेना चाहिए। मुझे तो केवल राम का नाम याद है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, बोलिए जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
बोले पिताजी मैंने सीखा है कि भगवान का भजन करो, संतों का संग लो और राम कथा सुनो। जैसे ही राम का नाम लिया इतना करंट हिरण्याकश्यपु के लगा कि प्रहलाद को गोदी से और संडामर्क को बुलाया कि मैंने तुम्हें विद्यालय में अध्यापक के पद पर रखा और तुमने प्रहलाद को क्या सिखाया। घबरा गए संडामर्क, पुनः प्रहलाद जी को ले गए। प्रहलाद जी को महाराज अब की बार माफ करें, अब की बार हम इसको राक्षसी विद्या जरूर सिखाएंगे। अब देखो प्रहलाद जी चले गए और गुरुजी जब राक्षसी विद्या पढ़ाने लगे तो प्रहलाद जी बोले गुरुजी ये काटो मारो वारी शिक्षा जो है ना हमारे दिमाग में नहीं चढ़ती, हमारे दिमाग में तो केवल राम नाम चढ़ता है, केवल ईश्वर का नाम चढ़ता है। तो प्रहलाद जी ने क्या किया, एक दिन देखो प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी एक बार राम नाम का आनंद लेके देखो। तो सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया, जितने भी विद्यार्थी गण थे सबको इकट्ठा किया और प्रहलाद जी कीर्तन करने लग गए। अच्छा सबको करना ना कीर्तन, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम। हम देखो कीर्तन चल रहा है, गुरुजी आए, प्रहलाद जी ने टच किया, जैसे ही टच किया तो गुरुजी भी चालू हो गए, विद्यार्थी भी चालू। हिरण्याकश्यपु ने 2 सिपाही भेज दिए जाकर के देखो कि प्रहलाद क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ही सिपाही आए विद्यार्थियों ने कोहनी लगाई, बोले प्रहलाद जी सिपाही आगे बंद कर दो। प्रहलाद जी बोले चिंता मत करो, और प्रहलाद जी ने भाग करके दोनों सिपाहियों को पकड़ा। जैसे ही हाथ लगाया तो सिपाही भी चालू हो गए, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दोनों सिपाहियों को लगा दिया, विद्यार्थियों को लगा दिया। हिरण्याकश्यपु ने 4 सिपाही और भेज दिए। प्रहलाद जिसके हाथ लगाए वही कीर्तन करने में प्रारंभ। धीरे धीरे करके हिरण्याकश्यपु ने जितने सिपाही थे सब सिपाहियों को भेज दिया और सिपाही कीर्तन करने लग गए। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। जिस सिपाही को हाथ लगाया सिपाही कीर्तन करने लग गया, उधर हिरण्याकश्यपु के चिंता बढ़ गई। यहाँ चिंतन हो रहा है और वहां हिरण्याकश्यपु को चिंता हो रही है कि जिस सिपाही को भेजा लौटकर ही नहीं आया। अब देखो जो हिरण्याकश्यपु की तरफ है ना, वे तो कीर्तन मत करना, बिल्कुल नहीं कहूंगा, और जो प्रहलाद जी के साथ है वो झूम करके कीर्तन करो। ये अंदर की बात होती है, जब आदमी के अंदर की उमंग होती है ना, आदमी अपने आप चालू हो जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम।
राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अब देखो झूम करके कीर्तन चल रहा है। उधर हिरण्याकश्यपु ने खड़क हाथ में लिया कि भैया जिसको भेजा वो आया ही नहीं। और हिरण्याकश्यपु खड़क लेकर के विद्यालय में पहुंच गए। सबकी नजर जब हिरण्याकश्यपु की तरफ गई तो बोले भैया अब तो स्वयं पिताजी आ गए, बंद हो जाओ। प्रहलाद जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारा काम है कीर्तन करना। हिरण्याकश्यपु कीर्तन नहीं करता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? निरंतर चिंतन करना। कीर्तन प्रारंभ है। हिरण्याकश्यपु ने देखा कि मेरे सिपाही, मेरे विद्यार्थी, विद्यालय के अध्यापक, विद्यार्थी प्रहलाद सहित सब कीर्तन कर रहे हैं। बोलो राम 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 बोलो राम। बोलो श्री राम जय जय 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 राम। हिरण्याकश्यपु ने देखा तो प्रहलाद जी आगे आ गए और प्रहलाद जी ने हाथ लगाया हिरण्याकश्यपु के, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। और एक दहाड़ ऐसी लगाए और बिल्कुल सुमसाम हो गया। अब विचार करो, देखो प्रहलाद जी ने गुरुजी के हाथ लगाया, गुरुजी स्टार्ट हो गए। सिपाहियों के हाथ लगाया, सिपाही स्टार्ट हो गए। और हिरण्याकश्यपु को खूब पकड़ा, खूब प्रहलाद जी ने पकड़ा, कोशिश की, लेकिन हिरण्याकश्यपु ने कीर्तन नहीं किया। क्यों? क्योंकि सज्जनों, शादियों में देखा होगा ना, एक जनरेटर 1000 बल्बों को जलाता है। एक जनरेटर 1000 बल्बों को जलाता है। अब उनमें से कोई एक बल्ब अगर फ्यूज हो तो वो क्या जलेगा? नहीं जल सकता। अब राम के नाम से बिल्कुल फ्यूज है कौन? हिरण्याकश्यपु। प्रहलाद जी ने तो खूब जलाने की कोशिश की कि जल जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं जला। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया और ले गया, आदेश कर दिया कि इसे पहाड़ों से फेंकवा दिया जाए। प्रहलाद जी को पहाड़ों से नीचे पटकवाया, हाथियों के नीचे प्रहलाद जी को दबाया, लेकिन प्यारे जा पर कृपा राम की होई कि जा को राखे साईं मार सके ना, बालन बाको कर सके जो जग बैरी। अगर जिस पर राम का आशीर्वाद है, कृष्ण कृपा जिसके ऊपर है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखो, हाथी तले दबाया, पहाड़ से गिराया, ताते खंबे से लगाया, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। एक दिन कयादू को बुला लिया हिरण्याकश्यपु ने। अरे कयादू, तेरा पुत्र मेरा बैरी का नाम लेता है, ये मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूं कि आज तेरे पुत्र को जहर दे दे। अब किसी माता से अगर कहा जाए कि अपने बेटे को जहर दे दे, क्या माता जहर दे पाएगी? हिरण्याकश्यपु ने एक कटोरे में दूध लेकर के और उसमें जहर घुलवा दिया, कयादू के हाथ में दिया। कयादू बेहोश हो गई, मूर्छा को आ गई कि मैं अपने पुत्र को जहर नहीं दे सकती। प्रहलाद जी थे नहीं, तो प्रहलाद जी जैसे ही आए, कयादू मूर्छित अवस्था में है, सचमुच से पूछा, भैया माता जी को क्या हो गया? बोले महाराज, तुम्हारे पिताजी ने माताजी के हाथ में जहर का कटोरा दिया तुमको पिलाने के लिए। इस बात को सुन करके तुम्हारी माताजी बेहोश हो गई। प्रहलाद जी ने एक क्षण भी नहीं लगाया, उस कटोरे को हाथ में लिया। 10 सिपाही खड़े हैं
और सालेग्राम जी के बटिया को हाथ में लिया। प्रहलाद जी सालेग्राम की पूजा करते थे। सालेग्राम को लिया और उस कटोरे में घुमा दिया। प्रहलाद जी ने मंत्र बोल दिया, बोले मामा मैं तेरा भांजा और जल्दी से जान जा। क्या मंत्र बोला? मामा मैं तेरा भांजा और जल्दी से जान जा। और गड़ाम से उस दूध के कटोरे को पी गए। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। दौड़े दौड़े सिपाही हिरण्याकश्यपु के पास गए, महाराज प्रहलाद तो उस जहर के कटोरे को पी गया लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। और महाराज उसने एक मंत्र बोला, उस मंत्र को हम भी सीख करके आ गए। तो हिरण्याकश्यपु ने 2 कटोरे में और मंगवा दिया नाश्ता। दोनों में जहर मिलाया, दोनों को दे दिया। अब दोनों ने उंगली घुमाई, बोले आज जैसे ही हिरण्याकश्यपु ने दोनों को कटोरे दिए सज्जनों, तो दोनों ने उंगली घुमा करके मंत्र बोला, मामा मैं तेरा भांजा और जल्दी से जान जा। जैसे ही दूध को पिया और दोनों का गोविंदाय नमः। ऐसा क्या कारण था? वही मंत्र प्रहलाद ने बोला और वही मंत्र इन दोनों सचिवों ने बोला। लेकिन इसका भाव है सज्जनों कि प्रहलाद जी माता लक्ष्मी को अपनी माता मानते हैं, भगवान नारायण को अपना पिता मानते हैं। तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? समुद्र से। अभी समुद्र मंथन की कथा आएगी तो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है समुद्र मंथन से। और जहर कहां से निकला? समुद्र मंथन से। तो लक्ष्मी और विष दोनों भाई बहन हुए। उसने तो स्वभाव से कहा कि तू मेरी माँ का भाई है और देख लेना कहूँ मामा भांजे के रिश्ते में कड़वास आ जाए, रिश्ता ही खत्म हो जाएगा अगर भांजा मर गया तो। प्यार से बोली राधे राधे। तो मामा ने वहां रक्षा की, भगवान ने रक्षा की। सज्जनों आज बड़ा दुखी हो गया हिरण्याकश्यपु कि इसको मैंने इतना कष्ट दिया, इतना प्रयत्न मैंने इसको मारने के लिए किया लेकिन मैं इसको मारने में असमर्थ रहा हूं। सज्जनों हिरण्याकश्यपु की बहन है कयादु, जिसका नाम हिरण्याकश्यप की बहन है ढुंढका देवी, जिसका नाम है सिंहका, राहु की मां है। सिंहका के पास में एक चादर थी, उस चादर का नाम शीतल चादर है। उसने हिरण्याकश्यपु से कहा, भैया तुम चिंता मत करो, आज मैं ऐसा काम करूंगी जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सिंहका ने बताया, भैया तुम तो अग्नि की व्यवस्था करो और उस अग्नि में मैं प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी, मैं तो बच जाऊंगी और प्रहलाद मर जाएगा। आज प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र सिंहका ने किया, गोदी में लेकर के बैठ गई। तो प्रहलाद जी छोटे से मुंह से कहते, अरे भुआ अगर देख आज मैं मर गया हो ना तो दुनिया ते भुआ और भतीजे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक कहावत में कहते हैं ना जी, गाड़े ते गड़ेली प्यारी गुरते प्यारो गाणो और भैया ते भतीजो प्यारो। बहन अगर आवे ना तो सबसे पहले भतीजे परेट उठ गए। भैया ते भी ज्यादा प्रेम करती है भुआ, किससे? भतीजे से। भैया ते भतीजो प्यारो और सबते प्यारो जाने बताऊंगा नहीं, प्यार से बोली राधे राधे। दुनिया का आज प्रहलाद जी कहते हैं, अरे भुआ अगर मैं मर गया तो दुनिया से भुआ भतीजे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। प्रहलाद जी विनती करते हैं, मत पजारे होली भुआ देख रहो है राम, तेरो भतीजो प्राणन प्यारो पहुँचेगो सुरधाम, भलाई क्या कर लेगी तू अपने आप मरेगी। प्रहलाद जी ने कहा, बुआ
तुझे भलाई नहीं मिलेगी अगर मैं मर गया तो। और सज्जनों, ऐसी भावना सिंघका के अंदर आई कि जो शीतल चादर थी राम कृपा से भुआ ने भतीजे को उड़ा दी। ये राम कृपा है। राम नाम के कारण भुआ ने भतीजे को उस चद्दर को उड़ाया। भुआ तो पजर गई लेकिन भतीजा जिंदा रह गया। हाहाकार हो गया चारों तरफ। हिरण्याकश्यपु कहता है कि बहन मर गई लेकिन दुष्ट नहीं मरा। उस दिन से हमारे यहाँ एक त्योहार प्रचलित हो गया, होली का। हम लोग मनाते हैं ना होली को, फागुन में आने वाली है। दूसरे दिन मनाते हैं धूलेड़ी। राक्षस लोग, प्रहलाद जी मर जाते हैं जब जब फेंकते हैं धूल मिट्टी, मारो मारो मारो। ये राम कृपा है। अब बच गए प्रहलाद जी तो टेंशन ज्यादा हो गई किसको? हिरण्याकश्यपु को। कोई मरने वाला नहीं है। तो हिरण्याकश्यपु ने सज्जनों प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया और बोला कि अब बता तेरा राम कहाँ है, बोल तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद जी घबरा गए, छोटे बच्चे। प्रहलाद जी बोले पिताजी मेरा राम सब जगह है। तुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं। एक डाल के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। एक डाल के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। जागो और जगाओ सबको। ये समय जो है ना राम नाम लेने का, इसलिए राम नाम, हम सब एक हैं। और राम भक्ति में ना कोई जाति है, ना कोई विद्वत्ता है, ना कोई उम्र है। इसलिए सबको जगाओ, सबको राम नाम लेना जरूरी है। प्रहलाद जी कहते हैं पिता कि मेरा राम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि तो में मोह में खड़क खम में पूर्ण रहे जगदीश, कि मेरा राम सब जगह है। और जैसे ही खम्बे का नाम लिया, हिरण्याकश्यपु ने अपना खड़ग उठाया और खम्बे पर प्रहार करने लगा। जोर से प्रहार किया कि नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्याकश्यपु घबरा गया। हिरण्याकश्यपु को भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ के अपनी जंघा पर लिटा लिया। हिरण्याकश्यपु बोला तुम मुझे मार नहीं सकते। बोला तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले कौन सा समय है, देख घड़ी में। तो भगवान ने उसको संध्या के समय, जब दोनों टाइम मिलते हैं, गौधूली वेला में पकड़ा। ना दिन है ना रात है। बोला ना मैं पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। तो बेटा मैं, ना तू पृथ्वी पे है ना आकाश में, मेरी जंघा पर तुझे लिटा दिया। बोले अब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मैं किसी अस्त्र से ना शस्त्र से मरूंगा। तो देख मेरे हाथ में तलवार थोड़ी है, नाखून ही भगवान के शस्त्र थे। बोले मेरी मृत्यु अब भी नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती? बोले मैंने कहा कि 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान बोले देख अब कौन सा महीना है। हिरण्याकश्यपु के लिए भगवान ने 1 मास और बना दिया, जिसको बोलते अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो 3 साल में एक बार आता है। बोल बहिना तेरे लिए अलग से बनाया। ब्रह्मा की सृष्टि में कोई जीव अगर मेरा जैसा हो तो बता दे। बोले प्रभु आज तक नहीं देखा। आधे भगवान कैसे हैं? आधा शरीर मानव का, ऊपर का हिस्सा सिंह का है। ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कभी भी कोई जीव नहीं बना। ऐसी दिव्य झांकी। और देखा हिरण्याकश्यपु ने कहा कि अब बचने वाला
क्योंकि कोई भी वरदान नहीं घर के बाहर ना भीतर मध्य में लेकर के, और भगवान ने उसके पेट को विदीर्ण किया, एक क्षण में प्राण निकाल दिया। एक क्षण में हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब भगवान का स्वरूप ऐसा था कि डर के कारण ना तो देवता आए ना लक्ष्मी जी आए। अब भगवान के सामने आए कौन? क्योंकि सिंह के सामने हम तुम कोई नहीं जा सकता। प्रहलाद जी को भगवान ने देखा तो प्रहलाद जी को भी जहां हिरण्यकश्यप को बैठाया वैसे ही भगवान ने बैठा लिया। एक भक्त का मान देखे कितना ठाकुर जी रखते हैं। और जैसे गाय अपने बछड़े का चूमन करती है, वैसे परमात्मा प्रहलाद जी का चूमन करने लगे। प्रहलाद जी का चुम्बन करने लगे और प्रहलाद से कहते, हे प्यारे मुझे क्षमा कर देना। मंजुल मुखार चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करें पुत्र मोहे देर भई आने में। भगवान कहते कि हे प्यारे मुझे माफ करना कि तेरे पिता ने तुझे पर्वत से गिराया, खम्भे से चिपकाया, हाथी तले दबाया, जहर तुझे पिलाया, अग्नि में तुझे जलाया, मैंने आने में बहुत देरी करी। हे भक्त मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं कि आने के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। इतना बड़ा मान एक छोटे भक्त का उस ईश्वर ने रखा। कितनी बड़ी चीज है सज्जनों कि सृष्टि में जो कुछ बचता है वो केवल सत्य है। और आज वही सत्य एक भक्त से कहता है कि बेटा मुझे क्षमा करना कि मेरा नाम लेने में तुझे इतने कष्ट मिले और मैंने आने में बहुत देरी करी। प्रहलाद जी ने भगवान को देखा, भगवान भक्त का चूमन करते हैं और भगवान भक्त से कहते हैं कि प्यारे अब तुझे सो मांगना है सो मांग ले। प्रहलाद जी बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहता है भक्त अगर तू योग चाहे तो योग दे डालूं, अगर तुझे योग की जरूरत है तो मैं योग देने के लिए तैयार हूं। भगवान तो कहता है अरे तुझे धन चाहिए तो मैं धन दूं, कम से कम पीछा तो छूटे। प्यार से बोली राधे राधे। भगवान क्या कहता है, अगर व्यक्ति योग मांगता है तो योग दे दूं, मेरा पीछा तो छूट जाएगा। धन मांगता है तो धन दे दूं, कम से कम पीछा तो छूटे। लेकिन अगर उससे मांगता नहीं है ना, उसको इतना देता है इतना देता है कि वो संभाल ही नहीं पाता। प्यार से बोली राधे राधे। देने पर जब आता है तो ढेरों के ढेर देता है, और लेने पर जब आता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। देता है कैसे कहते हैं ना, देता है छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है ना जब लेंटर तोड़ के भी ले लेता है। इसलिए याद रखना कि जीवन में उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना। देखो भागवत की जो रसमयी अंत में कथा का जो अंत होता है, सब कथा ये कहती है कि चिंतन किसने किया, बैर किसने किया। बैर से भजा हिरण्यकश्यप ने, प्रेम से भजा बेटा प्रहलाद ने। दोनों को भगवान ने दर्शन दिया, उसका मोक्ष किया, इसको आशीर्वाद दिया कि जीवन में जितना हो सके उतना चिंतन करो।